ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारत ने पाकिस्तान को 3 तरफ से अब देखिए चौंकाने की तैयारी कर ली है। साफ संदेश दे दिया है कि अगर माने तो ठीक और नहीं माने तो ठोक दिए जाओगे। तैयारी पूरी है, चाहे भूमि हो, नभ हो या गगन। कैसे आज एक बार फिर से भारत की गर्जना से पाकिस्तान थर्रा उठा है, रिपोर्ट के जरिए देखिए। कहीं भी हो आंक दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी। भारतीय सेना ने आतंकिस्तान के घर में घुसकर तबाही मचाई। वहीं 3 प्रमुख किरदारों ने एक बार फिर यह बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ये 3 तस्वीरें पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ा रही हैं। सुन लो डरपोक शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर, तुम्हें सबक सिखाने वाले इन 3 मुख्य किरदारों ने एक बार फिर ठान लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और तुमको सबक सिखाने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। आईएनएस से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के कानपुर से प्रधानमंत्री मोदी और सरहद से शाह ने हुंकार भरी तो सरहद पार आतंकिस्तान कांप गया। भारत के 3 कोनों से एक साथ आतंक पर बड़ा प्रहार किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समंदर के सूरमा और अरब सागर में तैनात आईएनएस विक्रांत पर पहुंचे, वायुसेना के जवानों से मुलाकात की और आतंकिस्तान को चेतावनी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ ने पाकिस्तान को बताया कि इस बार नापाक हरकत पर भारत का जवाब नेवी की तरफ से होगा। जो खामोश रहकर भी किसी देश की फौज को बोतल में बंद कर सकता है, वह जब बोलेगा तो उसका नजारा क्या होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। हम आतंकवाद के खिलाफ हर उस तरीके का इस्तेमाल करेंगे जो पाकिस्तान सोच सकता है, मगर हम उन तरीकों का भी इस्तेमाल करेंगे जो पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता। आईएनएस विक्रांत समंदर में चलता फिरता वार जोन है, जिस पर 30 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स को ले जाने की क्षमता है। जिस तरह का ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक फ्लोटिंग एयरफील्ड के तौर पर ये काम करता है। इस पर तैनात फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर कई 100 मील दूर समंदर की निगरानी और सुरक्षा करते हैं। 30 कैपेसिटी है फ्लाइंग डेक की, तो यहाँ से इन विमानों को इस लिफ्ट के जरिए ऊपर ले जाया जाएगा फ्लाइट डेक पे और वहां से निशाना साधा जाएगा। एक तरफ राजनाथ सिंह समंदर में थे तो गृहमंत्री अमित शाह एलओसी पर पुंछ में मौजूद। गृहमंत्री शाह ने पुंछ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात की और पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी। बता दिया, आतंक का रास्ता नहीं छोड़ा तो सर्वनाश होकर रहेगा। पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर, यात्रियों पर कायराना हमला हुआ। हमने जो आतंकवादी अड्डे थे उसको ध्वस्त कर दिया। सेना का अद्भुत साहस और अचूक मारक क्षमता, इसके कारण ये हुआ कि सैकड़ों की संख्या में आतंकवादी हताहत हुए। तीसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने खुद मोर्चा संभाला और उत्तर प्रदेश के कानपुर पहुंचे। पहलगाम हमले में मृतक शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की और पाकिस्तान को कानपुरिया भाषा में समझा दिया कि हौंक दिए जाओगे। हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने घर में घुसकर तबाह कर दिए। सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो हौंक दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री शाह तीनों ने जब एक साथ ही आतंक के खिलाफ यलगार बोला है, जिसे अगर पाकिस्तान समझा तो ठीक, वरना अंजाम क्या हो सकता है ये पाकिस्तान अच्छे से जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान को तीन तरफ से अब देखिए चौंकाने की तैयारी कर ली है। साफ संदेश दे दिया है कि अगर माने तो ठीक और नहीं माने तो ठोक दिए जाओगे। तैयारी पूरी है, चाहे भूमि हो, नभ हो या गगन। कैसे आज एक बार फिर से भारत की गर्जना से पाकिस्तान थर्रा उठा है, रिपोर्ट के जरिए देखिए। कहीं भी हो हाँक दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी। भारतीय सेना ने आतंकिस्तान के घर में घुसकर तबाही मचाई। वहीं तीन प्रमुख किरदारों ने एक बार फिर यह बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ये तीन तस्वीरें पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ा रही हैं। सुन लो डरपोक शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर, तुम्हें सबक सिखाने वाले इन तीन मुख्य किरदारों ने एक बार फिर ठान लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और तुमको सबक सिखाने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। आईएनएस से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के कानपुर से प्रधानमंत्री मोदी और सरहद से शाह ने हुंकार भरी तो सरहद पार आतंकिस्तान कांप गया। भारत के तीन कोनों से एक साथ आतंक पर बड़ा प्रहार किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समंदर के सूरमा और अरब सागर में तैनात आईएनएस विक्रांत पर पहुंचे, वायुसेना के जवानों से मुलाकात की और आतंकिस्तान को चेतावनी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ ने पाकिस्तान को बताया कि इस बार नापाक हरकत पर भारत का जवाब नेवी की तरफ से होगा। जो खामोश रहकर भी किसी देश की फौज को बोतल में बंद कर सकता है, वह जब बोलेगा तो उसका नजारा क्या होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। हम आतंकवाद के खिलाफ हर उस तरीके का इस्तेमाल करेंगे जो पाकिस्तान सोच सकता है, मगर हम उन तरीकों का भी इस्तेमाल करेंगे जो पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता। आईएनएस विक्रांत समंदर में चलता फिरता वार जोन है, जिस पर 30 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स को ले जाने की क्षमता है। जिस तरह का ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक फ्लोटिंग एयरफील्ड के तौर पर ये काम करता है। इस पर तैनात फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर कई 100 मील दूर समंदर की निगरानी और सुरक्षा करते हैं। 30 कैपेसिटी है फ्लाइंग डेक की, तो यहाँ से इन विमानों को इस लिफ्ट के जरिए ऊपर ले जाया जाएगा फ्लाइट डेक पे और वहां से निशाना साधा जाएगा। एक तरफ राजनाथ सिंह समंदर में थे तो गृहमंत्री अमित शाह एलओसी पर पुंछ में मौजूद। गृहमंत्री शाह ने पुंछ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात की और पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी। बता दिया, आतंक का रास्ता नहीं छोड़ा तो सर्वनाश होकर रहेगा। पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर, यात्रियों पर कायराना हमला हुआ। हमने जो आतंकवादी अड्डे थे उसको ध्वस्त कर दिया। सेना का अद्भुत साहस और अचूक मारक क्षमता, इसके कारण ये हुआ कि सैकड़ों की संख्या में आतंकवादी हताहत हुए। तीसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने खुद मोर्चा संभाला और उत्तर प्रदेश के कानपुर पहुंचे। पहलगाम हमले में मृतक शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की और पाकिस्तान को कानपुरिया भाषा में समझा दिया कि हौंक दिए जाओगे। हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने घर में घुसकर तबाह कर दिए। सीधे सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो हाँक दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री शाह तीनों ने जब एक साथ ही आतंक के खिलाफ यलगार बोला है, जिसे अगर पाकिस्तान समझा तो ठीक, वरना अंजाम क्या हो सकता है ये पाकिस्तान अच्छे से जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।